नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका NCERT धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं TGT PGT आर्ट्स अर्थात कला के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो कि आपके लिए एक तरह की लाइव टेस्ट होने वाला है। और आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन 541 से लेकर 561 तक कवर करने वाले हैं। हर एक क्वेश्चन का आपको कमेंट के माध्यम से आंसर देना है और वीडियो के अंत में ये जरूर बताना है कि 20 में से कितने क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सही गए। तो क्वेश्चन देखेंगे 541। इसमें हमसे बोला जा रहा है प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? स्टुअर्ट पिगाट, रॉबर्ट ब्रुश, राजा रवि वर्मा या NS बेंद्रे। आपको कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर देने का प्रयास करना है। तो चलिए, अगर हम देखें प्री हिस्टोरिक इंडिया के लेखक की, तो वो हैं स्टुअर्ट पिगाट। और स्टुअर्ट पिगाट के बारे में थोड़ी और जानकारी देख लेते हैं। ये जो प्री हिस्टोरिक इंडिया है, ये लिखी गई थी 1950 में लिखी गई है। कब? 1950 में। और साथ के साथ एक क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वो है इंडियन पेंटिंग के लेखक कौन हैं? तो वो हैं पर्सी ब्राउन। कौन? पर्सी ब्राउन, नाम याद रखना है। और प्री हिस्टोरिक इंडिया के स्टुअर्ट पिगाट। आगे, चावल का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिला है? इलाहाबाद, कोल्डी हवा से, मेहरगढ़ से, बुर्ज होम से या फिर मिर्ज़ापुर से। तो आपको पता ही होगा कि जो चावल का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है वो मिला है इलाहाबाद कोल्डी हवा से। क्वेश्चन 543। इसमें बोला जा रहा है मिर्ज़ापुर में कुल कितनी गुफाओं में प्रागैतिहासिक चित्र मिले हैं? तो अगर हम मिर्ज़ापुर की बात करें, और वहीं पर मिर्ज़ापुर में ही क्या मिला है? घायल सूअर का चित्र भी हमें देखने को मिला है। तो ऑप्शन है 90, 100, 547 या 331। तो अगर हम यहाँ देखें मिर्ज़ापुर की, तो 100 से अधिक गुफाओं में हमें चित्र मिले थे। तो बेसिकली 100 के पास की क्वांटिटी कौन है? 100 ही है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? 100 हमारे यहाँ पे उत्तर होने वाला है। क्वेश्चन 544। सर्वप्रथम आग का आविष्कार हुआ था नव्य पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर इनमें से कोई नहीं? तो आपको पता ही होगा कि सर्वप्रथम आग का आविष्कार जो हो गया था पूर्व पाषाण काल में हमारे यहाँ पर हो गया था। क्वेश्चन 545। होशंगाबाद के चित्रों की खोज मनोरंजन घोष ने कब करी? 1921 में, 1922 में, 1963 में या 1992 में? तो अगर हम होशंगाबाद की बात करें, जो कि मनोरंजन घोष ने इनकी खोज करी थी, वो करी थी 1922 में इसकी खोज करी गई। भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज किसने करी? VS वाकाणकर ने, मनोरंजन घोष ने, F फासेट ने या कार्लाइन ने? तो हमने आपको बताया था कि भीमबेटका की खोज किसने करी है? BS वाकाणकर ने करी है। क्वेश्चन 547। इंडियन पेंटिंग पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर जगदीश गुप्त, पर्सी ब्राउन, असित कुमार हालदार या DH गार्डन? तो अगर हम इंडियन पेंटिंग की बात करें, तो अभी हमने बताया भी था आपको कि पर्सी ब्राउन उसके लेखक हैं। क्वेश्चन 548। नेशनल म्यूजियम कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, भोपाल में, वाराणसी में या चंडीगढ़ में? तो हम आपको बता दें जयपुर हाउस नई दिल्ली में स्थित है। इस टाइप का क्वेश्चन एक पहले भी कराया गया था, जयपुर हाउस नई दिल्ली। क्वेश्चन 549। राजा रवि वर्मा का जन्म 29 अप्रैल को केरल के किलीमन्नूर में कब हुआ था? तो पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो राजा रवि वर्मा है उनका जन्म कहाँ हुआ? किलीमन्नूर में हुआ। कहाँ पर? किलीमन्नूर में हुआ। और कब हुआ? 29 अप्रैल को, जो कि केरल में पड़ता है। 1848 में जो है हो जाता है। राजा रवि वर्मा से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1848 में राजा रवि वर्मा का जन्म होता है। कहाँ होता है? केरल में होता है। केरल के किलीमन्नूर में होता है। आगे, राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब होती है? 1908 में, 1906 में, 1907 में, 1806 में? तो यहाँ पे अगर हम देखें, तो देखो जन्म तो 1848 में हो रहा है, तो ये तो फिक्स है कि 1806 में तो उनकी मृत्यु नहीं हो सकती, क्योंकि जन्म से पहले मृत्यु थोड़ी हो सकती है। तो राजा रवि वर्मा की मृत्यु कब हुई है? 1906 में उनकी मृत्यु हो जाती है।
अब जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं थोड़ी कोर्स के बारे में। और इस समय नवरात्रि ऑफर भी चल रहा है। तो बेसिकली अगर आप वाकई में टीजीटी पीजीटी आर्ट्स की तैयारी करना चाहते हैं तो हमने आपके लिए एक बहुत ज़बरदस्त कोर्स लॉन्च किया हुआ है। लाइव क्लासेस के माध्यम से आपको तैयारी कराई जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियो रहेंगी रिवीजन के लिए, लाइव टेस्ट कराए जाते हैं, व्हाट्सअप सपोर्ट रहती है और जितनी भी नोट्स होते हैं आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं मात्र 699 रुपये में। परंतु नवरात्रि ऑफर के तहत इस कोर्स की कीमत कर दी गई है मात्र 399 रुपये, जो कि 29, 30, 31 मार्च तक वैलिड रहेगा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 7417405960। क्वेश्चन 551, बेलारी कहाँ स्थित है? बिहार में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में या फिर राजस्थान में? तो अगर हम बात करें बेलारी की तो वो उपस्थित है यानी स्थित है कहाँ पर? कर्नाटक में। याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे, भीमबेटका में कुल कितनी गुफाओं में चित्र प्राप्त हुए हैं? तो आपको पता ही होगा, टोटल तो मिली कितनी गुफाएं? टोटल 600 गुफाएं मिली हैं, लेकिन चित्र कितनों में प्राप्त हुए हैं? 275 गुफाएं ऐसी हैं जहां पर चित्र हमें देखने को मिलते हैं। 553, तांबे की बैलगाड़ी कहाँ से प्राप्त हुई है? दायमाबाद महाराष्ट्र से, राखीगढ़ी से, लोथल से या फिर कालीबंगा से? तो जो तांबे की बैलगाड़ी है वो हमें मिली है दायमाबाद महाराष्ट्र से। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे की नर्तकी की ऊंचाई कितनी है? 10.5 सेंटीमीटर, जिसे हम 4.1 इंच के नाम से भी जानते हैं, 12 सेंटीमीटर, 11.5 सेंटीमीटर या फिर 9.5 सेंटीमीटर। तो जो मोहनजोदड़ो में कांसे की नर्तकी की ऊंचाई मिली है वो मिली है 10.5 सेंटीमीटर, जिसे हम 4.1 इंच से भी जानते हैं। क्वेश्चन 555, बकराकार ईंटें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? चनहूदड़ो से, बनवाली से, लोथल से या फिर हड़प्पा से? तो वक्राकार ईंटें हमें प्राप्त हुई हैं चनहूदड़ो से। सिंधु घाटी सभ्यता जब कराई गई थी तो आपको वो सब कुछ बताया जा चुका है। क्वेश्चन 556, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? महाराष्ट्र औरंगाबाद में, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में या फिर तमिलनाडु में? तो अजंता की गुफाएं हैं हमारी महाराष्ट्र औरंगाबाद में। क्वेश्चन 557, महात्मा बुद्ध का गृह त्याग अजंता की किस गुफा संख्या में चित्रित है? 16, 17, 2 या फिर 1? तो महात्मा का जो गृह त्याग है वो है गुफा संख्या 16 में, और गुफा संख्या 16 में ही हमें मरणासन राजकुमारी का चित्र भी देखने को मिलता है। क्वेश्चन 558, इसमें बोला जा रहा है महाहंस जातक अजंता की किस गुफा में चित्रित है? चाहिए नहीं, चित्रित है, ठीक है। 17, 16, 2 या 1? तो महाहंस जातक की बात करें तो गुफा संख्या 17 में ये चित्रित है, और गुफा संख्या 17 को चित्रशाला के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन 559, अजंता में क्यूरेटर की नियुक्ति कब होती है? 1909 में, 1908 में, 1809 में या 1808 में? तो आपको पता ही है कि 1908 में क्यूरेटर की नियुक्ति हो जाती है। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, कुशीनगर में, श्रीवस्ती में या फिर बोधगया में? तो भगवान बुद्ध की बात करें तो सारनाथ में उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था।